अस्सलामु अलैकुम सामीन। हकीम मोहम्मद सरफराज आपकी खिदमत में हाजिर है और पहले की तरह ये नुस्खा नवीसी का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। मैं आपके सामने जो कुछ मेरे पास है वो मैं पेश करता रहूँगा। तो फिर मैं एक आपको रिक्वेस्ट कर दूँ कि इन नुस्खा जात को पॉजिटिव इस्तेमाल करना है, नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करना। जो बंदा इन्हें नेगेटिव इस्तेमाल करेगा तो वो उसका अपना फेल है, वो ख़ुद उसका ज़िम्मेदार है, मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि खिदमत इंसानियत की खिदमत हो जाए, इंसानियत को मुझसे कुछ फ़वाइद हासिल हो जाएं। अगर कोई बंदा इन नुस्खा जात को गलत इस्तेमाल करता है तो ये उसका अपना फेल है। तो दूसरी बात, जब आप तक ये नुस्खा पहुँचता है तो ये कोशिश किया कीजिए कि इसे आगे पहुँचाने की कोशिश किया कीजिए, ताकि ये सदका जारिया इसमें आपको भी आप भी इसके अंदर शामिल हो जाएं। फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए ताकि हमारे आने वाली जो वीडियोज़ हों, हमारे आने वाले जो नुस्खा जात हों वो आप तक पहुंचते रहें। आप इन्हें लाइक किया कीजिए। हाँ, अगर आपको कोई हमारी बात पसंद नहीं आई आप डिसलाइक कर सकते हैं, आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कोई बात मेरी गलत नज़र आती है मुझे मेंशन कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स के अंदर कह सकते हैं कि ये यूं है, ये यूं है। आप बेशक खुले दिल से लिख सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूंगा, हत्तुल इम्कान कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का जवाब दूं। तो आज मैं जो आपके सामने नुस्खा पेश करने जा रहा हूं ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सहल है और ये मर्द व ख़वातीन के लिए, दोनों के लिए ख़ास तोहफ़ा है। मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ख़वातीन, मेरी माएँ, मेरी बहनें, जो सिलानुर रहम यानी कि लिकोरिया या दूसरे अल्फाज में पानी पड़ना, गीला हो जाना, ये तकरीबन एक ही मर्द के मुख्तलिफ नाम हैं। उसके अंदर वो मेरी माएँ, वो मेरी बहनें जिन्हें सलानुर रहम हो, जिन्हें पानी पड़ता हो, जिन्हें लिकोरिया हो, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तोहफ़ा है। वो मेरी बहनें, मेरी माएँ इसे इस्तेमाल करें और अपने भाई को, अपने बेटे को अपनी दुआ में याद रखें। नंबर 2, ये नौजवानों के लिए, ये बूढ़ों के लिए ख़ास तोहफ़ा है। मर्दों के लिए ये वो चीज़ है कि मर्द को कभी नामर्द नहीं होने देती, मर्द हमेशा मर्द रहता है। क्योंकि ये आसान मिलने वाली चीज़ें हैं, इसे साल में 2 या 3 मरतबा इस्तेमाल करने से मैं इंशाल्लाह दावे से कहता हूँ कि कोई भी इंसान, कोई भी मर्द जो है कभी नामर्द नहीं होगा, हमेशा वो मर्दानगी के दावे करेगा। तो ये वो नुस्खा है और बूढ़े भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बूढ़े जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो वो भी जवानी के दावे करेंगे, वो अपने आप को जवान महसूस करेंगे। तो आते हैं इस नुस्खे की खसूसियात की तरफ। पहली चीज़ ये कि ये लिकोरिए का जड़ से ख़ात्मा कर देता है। पानी आना, उसको पानी को खुश्क कर देता है जब, और इससे इसकी पीछे पैदाइश जो है वो बंद कर देता है। जितनी इंसान को ज़रूरत होती है वो यानी कि अंदर आती रहती है। नंबर 2, ये मर्दों के लिए ख़ास चीज़ है क्योंकि उनकी ये मनी को पैदा करता है और मनी के अंदर ठहराव पैदा करता है, इमसाक पैदा करता है। जब मनी के अंदर ठहराव पैदा हो जाता है, जब मनी गाढ़ी हो जाती है तो फिर इमसाक खुद ब खुद बन जाता है कि कोई गोली, कोई टैबलेट, कोई कैप्सूल, कोई वगैरह वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो इंसान ये इस्तेमाल करता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत के मुताबिक वो 4 शादियाँ कर सकता है, वो 4 बीवियों को शादी करने के बाद वो खुश रख सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके इस्तेमाल करने से उसकी कुव्वत के अंदर, उसकी ताकत के अंदर कभी भी कमी नहीं आएगी। वो हमेशा
नौजवान रहेगा, कभी उसके मुबाशरत के बाद जिस्म के अंदर दर्दें नहीं होंगी, वो उसका दिल करेगा कि वो बार बार मुबाशरत करे और उसके अंदर उसकी मनी की जो पैदाइश होगी उसके अंदर भी कमी नहीं आएगी। तो अब आते हैं इसके बनाने के तरीके की तरफ। तो ये कीकर का दरख्त है, उसकी मैंने फलियाँ ली हैं, उसके मैंने पत्ते लिए हैं, उसकी मैंने गूंद ली है और उसका मैंने छिलका लिया है। छिलका कैसे लिया है? सबज दरख्त का छिलका लेके उसके अंदर ये जो नरम हिस्सा है ये ले लेना है, ये ले लेना है। 100 ग्राम ये छिलका आपने खुश्क कर लेना है। 100 ग्राम आपने ये गूंद ले लेनी है इसकी। 100 ग्राम आपने इसके ये पत्ते ले लेने हैं और 100 ग्राम आपने इसकी ये फलियां ले लेनी हैं। और इन तमाम चीज़ों को साए के अंदर खुश्क करना है और जब ये खुश्क हो जाए तो इनका पाउडर बना लेना है, इनको कूट लेना है, इनको ग्राइंडर कर लेना है। इसके अंदर आप मिश्री भी डाल सकते हैं, आप शक्कर भी डाल सकते हैं, आप चीनी भी डाल सकते हैं, हस्बे जायका हस्बे तौफीक जितना कोई इस्तेमाल करे। लेकिन शुगर वाले हजरात इसके अंदर चीनी इस्तेमाल ना करें, ये शुगर वाले हजरात के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। उनकी शुगर को ये कंट्रोल करेगा, उसके अंदर कमी लेके आएगा। चूँकि ये खुश्क है, इसका मिजाज खुश्क सर्द है, ये खुश्क सर्द मिजाज की हामिल है। ये खुश्की वाले मिजाज वालों के लिए ये कोई काम नहीं करेगी बल्कि उनको नुकसान पहुंचाएगी। गर्मी वालों के लिए ख़ास तोहफ़ा है और तरी वालों के लिए तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये लोग इस्तेमाल करें, गर्मी वाले इसे इस्तेमाल करें, तरी वाले इस्तेमाल करें, लेकिन खुश्की वाले इसे इस्तेमाल न करें, उनको ये और नुकसान देगी। तो आपने 100 ग्राम तमाम चीज़ें ले ली, इसका पाउडर बना लिया, इसे डब्बे में महफूज करके रख लिया। अब आपने सुबह सवेरे उठना है, कुल्ली करनी है, मिसवाक करना है। मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड जब वो नमाज के लिए निकलते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और जब नमाज से फारिग होते हैं तो आपने क्या करना है, एक चम्मच इस सफ़ूफ का आपने सुबह नहार में जो है आपने दही की लस्सी के साथ इस्तेमाल करना है और शाम को आपने खाना खाने से पहले 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इसे दो वक्त में इस्तेमाल करना है, 2 टाइम्स इस्तेमाल करना है और खाना खाने से कम 1 घंटा पहले 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। खाना खाने से 1 घंटा पहले सुबह दही की लस्सी के साथ और शाम को दूध के साथ। अगर किसी को दही की लस्सी नहीं मिलती वो किसी मशरूब से ले सकता है, अगर किसी को दूध नहीं मिलता वो पानी से ले सकता है। आप इसे पानी से ले सकते हैं और कम से कम ख़वातीन हजरात जो हैं इसे 15 से 20 दिन इस्तेमाल करें और नौजवान मर्द जो हैं और बूढ़े हैं वो इसे कम से कम 1 महीना से 1.5 महीना इस्तेमाल करें। और इंशाअल्लाह मैं दावे से कहता हूँ, मैं दवाई दावा कर रहा हूँ, मैं खुदाई दावा नहीं कर रहा, मैं तजर्बात का दावा कर रहा हूँ। इस दवाई को इस्तेमाल करने से, इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से जब एक दफ़ा बंदा इस्तेमाल कर लेगा तो फिर वो अपनी मौत तक, इस दुनिया को छोड़ने तक, अगर उसने साल में 1, 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल इस नुस्खे को कर लिया तो वो कभी भी वो नामर्द नहीं हो सकता। उसके जिस्म के अंदर ताकत ही ताकत रहती है, उसके जिस्म के अंदर कमज़ोरी नहीं आ सकती, उसके जिस्म के अंदर मादा मनवी की कमी नहीं आ सकती और वो कभी इमसाक के लिए, टाइमिंग के लिए वो गोलियां इस्तेमाल नहीं करेगा। इंशाअल्लाह आप मेरे मोहतरम, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर, तो ये मैंने आपके सामने ये नुस्खा पेश कर दिया है। अगर इसे कोई गलत इस्तेमाल करेगा तो उसका ये अपना फेल है, मैं इससे बरी ज़िम्मा हूँ। मेरी नीयत जो है वो बिल्कुल साफ़ है। तो आपका खादिम हकीम मोहम्मद सरफराज।